चलिए अब हम आपको पंजाब के कपूरथला के पलाही गांव लिए चलते हैं, जहां लगभग 70% लोग विदेशों में जाकर बस गए हैं। इस गांव की लगभग हर गली सूनी है, घरों पर ताले लटके हैं, लेकिन एनआरआई लोगों ने अपने पुश्तैनी घरों को आलीशान बंगलों में तब्दील कर दिया है। बड़ी बड़ी कोठियों की रखवाली के लिए हाई क्वालिटी सीसीटीवी लगे हैं। पंजाब के एनआरआई गांव से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पंजाब के कपूरथला का गांव पलाही। इस वक्त हम गांव पलाही में हैं और सबसे पहले हम नमन करते हैं गुरुओं को और इस गांव को भी, क्योंकि इस गांव को तीन तीन गुरुओं के चरण छो प्राप्त है। यहाँ यानी तीन तीन गुरुओं ने अपने पवित्र चरण डाले हैं। गुरु हरगोविंद जी, गुरु हरराय जी, गुरु तेग बहादुर जी। आलीशान कोठियाँ और आधुनिक सुविधाओं से लैस सीसीटीवी कैमरे, आधुनिक लाइट्स और दूसरी तरफ ये सुनसान गलियां जिनमें कोई भी रौनक नहीं। गांव की गलियां अक्सर बच्चों से, बुजुर्गों से या फिर ये कहें कि लोगों के चहल पहल से भरपूर रहती हैं, चाहे मौसम गर्मी का हो, सर्दी का हो, बारिश हो, आंधी हो या तूफान। लेकिन इस गांव की गलियों में सन्नाटा है और ये आलीशान कोठियां ही फिलहाल इस गांव की कहानी कह रही हैं। और कहानी शुरू होती है यहाँ से लोगों के विदेश जाने के सिलसिले से। 3000 की आबादी वाला यह गांव लगभग खाली है। और खाली इसलिए क्योंकि इस गांव के हर घर से जो लोग हैं वो विदेशों में जाकर बस गए हैं और पीछे बची हैं ये सुनसान गलियां और दूसरी तरफ ये आलीशान कोट। बाहर जाना कोई शौक नहीं सर, मजबूरियां ही है जी। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਜੇ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸੋਰਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਰੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਦੀਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਾਈਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਜਾਣਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੋਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਦੀਦਾ ਜੀ। हर किसी का सपना होता है कि एक आलीशान घर हो और उस घर में तमाम सुख सुविधाएं हों और ऐसा ही कोई आलीशान घर हो जिसको बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, ज़िंदगी भर की मेहनत लग जाती है। और कपूरथला के पलाही गांव की कहानी यह है कि हर घर ऐसा ही आलीशान है, ऐसा ही सपनों का घर है, लेकिन कुछ नहीं है। तो यहाँ पर रहने वाले लोग, क्योंकि ये घर सूने पड़े हैं, एनआरआईज़ के घर हैं, विदेशों में ये लोग रहते हैं और अपने घर को ज़रूर उन्होंने बेहतर बना लिया है। इस वक्त मैं पलाही गांव की गलियों में घूम रहा हूं और मेरी दाईं तरफ भी घर हैं, मेरी बाईं तरफ भी घर हैं, लेकिन इन घरों की कहानी एक ही है कि घरों पर ताले लटके हुए हैं। हर घर की ये कहानी, चाहे आप दाईं तरफ के घर देख लीजिए या फिर बाईं तरफ के घर देख लीजिए, घरों के बाहर ताले लटके हुए हैं। यानी ये सब एनआरआईज़ लोगों के घर हैं, ये उन लोगों के घर हैं जो गांव छोड़कर विदेश में चले गए हैं। हालांकि मालिक के विदेश जाने पर कुछ घरों की किस्मत भी पलटी है और कच्चे घरों से ये आलीशान बंगले बन गए हैं। लेकिन कुछ घर ऐसे भी हैं जिनको अभी भी अपनी किस्मत पलटने का इंतज़ार है। ये घर जो आप देख रहे हैं ये भी एक एनआरआई व्यक्ति का है, यानी जो यहाँ से विदेश चला गया, लेकिन फ़िलहाल इस घर की देखभाल करने वाला कोई नहीं, लिहाजा घर की हालत खस्ता होती जा रही है। ये कहानी इस घर की उतनी ही पुरानी होती जा रही है जितनी के पुरानी इस गांव की वो गलियां कहानी सुनाती हैं। जब इन गलियों में रौनक हुआ करती थी, जब इन गलियों में बच्चे खेला करते थे, जो अब बड़े होकर विदेश में बस गए हैं। दास्तां केवल सूने वीरान पड़े इस गांव के एक एक घर की नहीं है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ से मुड़ें तो इस वक्त मैं गांव की सथ यानी पिंड दी सथ, जिसको
पंजाबी में पिंड दी सथ बोला जाता है, उसमें हूँ। और इस सथ की पहचान यही है कि गांव में इस सथ में हर वक्त रौनक लगी रहती है, क्योंकि गांव के तमाम लोग यहाँ पर आकर अपना समय जो है वो बिताते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, ताश खेलते हुए, या फिर और बैठकर इस सथ में अपना समय जो है वो बिताते हैं, या फिर कोई गांव का साझा मसला हो उसकी चर्चा भी इस सथ में होती है। लेकिन इस गांव की सथ देखिए, जितने घर सुनसान पड़े हैं वैसी ही सुनसान इस गांव की ये सथ भी पड़ी है। सर, इस घर की कहानी बताइए। ऐसा है, ये पूरे का पूरा जो घर है 1920-25 के दरमियान इनके बुजुर्ग जो थे बाहर गए थे। इस गांव के बुजुर्ग तो वैसे 1900 से भी पहले गए हुए थे कनाडा में, पर ये फैमिली जो है 1925 के नज़दीक जहां से गई। और अब उनके बच्चे जहां कभी कभार आते हैं, इस घर को देखते हैं। ये कहानी एक घर की नहीं है, इस एरिया के बहुत सारे घर जो हैं वो उन बुजुर्गों के हैं जो इस गांव के सबसे पहले के बाशिंदे हैं। उनमें से बहुत से लोग अब बाहर चले गए हैं, पर उनके घर उन्होंने अपनी याददाश्त के लिए, अपने पुरखों की जो उनकी विरासत है उसको संभालने के लिए रखे हुए हैं। हालांकि इस गांव में अधिकतर घर ऐसे हैं जिनके दरवाजों पर ताले लमके हुए हैं, घर सुनसान पड़े हैं, घर में कोई नहीं रहता। लेकिन कुछ घर हैं जिनमें कुछ बुजुर्ग रहते हैं और बच्चे विदेश गए हुए हैं। इस वक्त हम एक ऐसे ही घर में जा रहे हैं जिसके बच्चे विदेश गए हुए हैं और घर में बुजुर्ग रहते हैं। पहले ही हमने इस घर में अंदर आने की परमिशन जो है वो ले ली है। आप ये घर देख सकते हैं। अगर आप शहर की कोठियों से इन घरों का मुकाबला करें तो हो सकता है कि शहर की कोठियां, शहर के आलीशान बंगले गांव के इन घरों के मुकाबले छोटे पड़ जाएं, कम खूबसूरत पड़ जाएं। और लेकिन ये गांव के उस गांव के लोगों के घर हैं जिस गांव से लगभग सारे लोग बाहर चले गए हैं और उन्होंने अपने घर गांव में इसी तरह से आलीशान बंगले बना लिए हैं। इस वक्त मेरे साथ बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे बाहर गए हुए हैं, लेकिन वो यहाँ पर अकेले रहते हैं। आपका नाम क्या है? रंजीत कौर। कितने बच्चे हैं आप? 2 ਬੱਚੇ हैं। दोनों बाहर हैं? हाँ जी। कहाँ कहाँ? ਇਹ ਕਾਕਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਬੇਟੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ। तो कितने दिनों से वो गए हुए हैं बाहर? ਬੇਟੇ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੇਟੀ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। आप फिर यहाँ पे अकेले टाइम कैसे कटता है? ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, पर ਹੁਣ लगता है कि नहीं, बच्चों को बाहर नहीं जाना चाहिए। एक कहावत है कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन पलाही गांव में आकर हमने ये महसूस किया कि दीवारें जुबान भी रखती हैं, क्योंकि पलाही गांव की इन दीवारों ने हमें कहानी सुनाई उन लोगों की जो वर्षों पहले इन दीवारों से निकलकर विदेशों में जाकर बस गए। उन बुजुर्गों की जो आज भी इन दीवारों के पीछे अपनों के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और उन युवाओं की जो इनसे निकलकर अब विदेश में बसने के सपने देख रहे हैं। फ़िलहाल ये कहानी पलाही गांव की नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा के ऐसे बहुत सारे गांव हैं जिनके लोग गांव से निकलकर विदेश में बस गए और गांव और गलियां सुनसान हो गई। कैमरामैन अमित वालिया के साथ कुलवीर दीवान, इंडिया न्यूज़, कपूरथला, पलाही गांव।